दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कोरोना रेमेडीज आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो कोरोना रेमेडीज आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 8 दिसंबर से ओपन होने वाला है और 10 दिसंबर को ये क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 1062 है और 14 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 655.37 करोड़ का है। पूरा का पूरा ऑफर फोर सेल आईपीओ होने वाला है ये, यानी कि ये जो पूरा का पूरा पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स या इसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जाने वाला है। कंपनी को इस आईपीओ से 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं होगा। एम्प्लॉयज़ के लिए इसमें 54 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी को काम करते हुए करीब 21 साल हो चुके हैं। तो ये दवाइयों का डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। कंपनी खासकर महिलाओं के हेल्थ से जुड़ी हुई प्रोडक्ट बनाती है। इसके अलावा कार्डियोलॉजी यानी कि जो हार्ट से रिलेटेड दवाइयां हैं, डायबिटीज से रिलेटेड दवाइयां हैं, पेन मैनेजमेंट यानी कि दर्द में यूज होने वाली जो दवाइयां हैं, इसके अलावा यूरोलॉजी और भी जो दूसरे थेरेपेटिक एरियाज हैं तो उनसे भी रिलेटेड कंपनी दवाइयां बनाती है। 30 जून 2025 तक कंपनी के पोर्टफोलियो में 71 ब्रांड्स हैं, जिसमें कुछ महिलाओं के हेल्थ से जुड़ी हुई दवाइयां हैं, कुछ हार्ट से रिलेटेड, डायबिटीज़, पेन मैनेजमेंट से रिलेटेड, यूरोलॉजी, मल्टी स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल्स जैसे कि जो विटामिन्स और मिनरल्स के टैबलेट होते हैं, साथ ही कुछ न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट होते हैं। तो अलग अलग तरह के यहाँ पर कंपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाती है और कंपनी पूरे पैन इंडिया के अंदर काम करती है। कंपनी अभी इंडिया के 22 स्टेट्स में 2671 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ काम कर रही है। तो कंपनी का अच्छा खासा मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी देखने को मिल जाता है। तो इनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और हॉस्पिटल्स में दवाइयों का वितरण करते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कंपनी के पास अभी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, एक गुजरात में है और दूसरा हिमाचल में है। अब ये कंपनी इंडिया की जो टॉप 30 इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वहां पर ये सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी देखने को मिल जाती है। तो डोमेस्टिक मार्केट में सेल्स के अकॉर्डिंग बात की जाए तो ये सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी हो जाती है। तो अगर बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है, लेकिन ऑलरेडी इस सेगमेंट में बहुत सारी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड है। तो ये जो बिजनेस सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल पेश किया गया है। कंपनी के अगर एसेट को देखें तो एसेट इसका ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 23 में 595 करोड़ का एसेट है, 24 में बढ़ के 830 करोड़ और 25 में 929 करोड़ का हो चुका है। 26 के फर्स्ट क्वार्टर में ही 1012 करोड़ का एसेट है। इनकम को भी देखें तो साल दर साल इसका इनकम भी बढ़ा है। फाइनेंशियल 23 में इनकम 891 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 1020 करोड़, 25 में 1202 करोड़ का इनकम है और फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में 348 करोड़ का इनकम है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी जहां 84 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, 24 में 90 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में कंपनी का प्रॉफिट 149 करोड़ का है। फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में 46 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। ईबिटा को देखें तो इसका ईबिटा भी कंटिन्यू बढ़ा है और अगर इसके नेटवर्थ को देखें तो इसका नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल बढ़ा है। अभी कंपनी के पास 545 करोड़ का रिजर्व है और अगर कर्ज को देखें तो 106 करोड़ का कर्ज है, तो ज़्यादा कर्ज नहीं है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो अच्छा फाइनेंशियल है। कंपनी के आरओई को देखें तो 27.50% का आरओई है, तो आरओई अच्छा है। आरओसी 41.32% है, तो ये भी शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.10 का है, तो ज़्यादा कर्ज नहीं है कंपनी के ऊपर। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 24.65 का है, तो ये भी अच्छा है। पैट मार्जिन 12.49 का है, तो पैट मार्जिन बहुत अच्छा नहीं है, ओके पैट मार्जिन है। ईबिटा मार्जिन 20.55 का है, तो ये भी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 10.71 का है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू इसका थोड़ा हाई है। और कंपनी का अगर मार्केट कैप को देखें तो 6,495 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है।
अब कंपनी की अगर पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 43.47 का है। तो यहाँ पर कंपनी काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है, तो ये यहाँ पर एक बड़ा नेगेटिव है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो ये 43.47 का है। मार्केट में लिस्टेड इसके पीयर कंपनियों को देखें तो अबाउट इंडिया का पी मल्टीपल 45.17 का है, एल्केम लेबोरेटरीज का 31.39 का, इरिस लाइफ साइंसेज का 61.81 का, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का 46.87 का, जेबी केमिकल्स का 42.60 का, मैनकाइंड फार्मा का 45.77 का। तो यहाँ पर इसकी बहुत सारी जो लिस्टेड पीयर कंपनियां हैं, अगर इनसे कंपेयर करें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, यानी कि इन्हीं के अराउंड आईपीओ लेकर आई है। तो प्राइस वाइज थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्राइस रखा गया है। इस आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो 14 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,868 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर का स्टेक 72.50% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का स्टेक कम हो जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 8 दिसंबर से यानी कि नेक्स्ट वीक में मंडे से ओपन होने वाला है और 10 दिसंबर को ये क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 11 दिसंबर होने वाला है, रिफंड डेट 12 दिसंबर, क्रेडिट डेट भी 12 दिसंबर रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 15 दिसंबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इससे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है। तो कल तक इसका प्रीमियम जहां 200 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी देखें तो 300 से भी ऊपर यानी कि 330 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 14 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 4620 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 31% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी शानदार प्रीमियम है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए फ्राइडे को ओपन होगा, क्योंकि आईपीओ मंडे से ओपन होने वाला है। तो अगर इसकी एंकर लिस्ट भी बढ़िया आती है तो ऐसे में इसमें एक और प्लस पॉइंट ऐड हो सकता है। हालांकि आईपीओ देखें तो काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आया है, तो ये इसमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। मार्केट को देखें तो मार्केट अभी काफ़ी वोलेटाइल है, जैसे कि आज मार्केट काफ़ी शानदार ओपन हुआ, ग्रीन में देखने को मिला है, स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन अभी मार्केट फिर से रेड में जा चुका है, यानी कि मार्केट में फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी प्रेशर है, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट में प्रेशर है। तो जब मार्केट में आपको प्रेशर देखने को मिलता है तो आईपीओ में काफ़ी सोच समझ कर अप्लाई करना चाहिए। अब प्रीमियम देखें तो अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो आगे भी अगर इसका प्रीमियम में स्टेबल रहता है, आईपीओ की एंकर लिस्ट अच्छी आती है, उसके बाद ही इसमें कोई भी डिसीजन लेना है। वैसे वीडियो के बेसिस पर आपको डिसीजन नहीं लेना है, वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले आपको अपनी खुद की एनालिसिस करनी है, अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आपको कंपनी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।